Hello and namaste. Welcome back to my channel, My Household Stories. This week has been blissful as I got so many things done. I changed my washing machine's cover, I cleaned all the fridge magnets, I cleaned all my souvenirs, that was a lawn pendant one. Got the covers of my armchairs dry cleaned and put them back with the help of my hubby, and got some cleaning done in the kitchen as well. Before getting started, if you are new to my channel, my name is Anuja. I make videos on homemaking. I'm really passionate about cooking, cleaning and organizing and keeping my house in order. So if you share same interests, subscribe to my channel, watch my videos. If you like my videos, please hit the like button and do drop some comments. Let's get started. हमारे घर वॉशिंग मशीन का पॉइंट यूटिलिटी में है, इसलिए वॉशिंग मशीन हमेशा कवर करके रखना पड़ता है, to protect it from dust, गंदगी and what not. So it was high time we needed to change this cover. ये पुराना कवर बहुत ही गंदा हो चुका था. यूजुअली साल में या 1.5 साल में एक बार हम कवर चेंज करते हैं. ये कवर चेंज करने वाला काम थोड़ा मेहनत वाला है, क्योंकि इसमें मशीन को खिसकाना भी पड़ता है. So I waited for the weekend ताकि हस्बैंड घर पे हो तो मेरी थोड़ी मदद हो जाए, क्योंकि पीछे हाथ डाल के वो पाइप वगैरह निकालना वो सब भी बड़ा इरिटेटिंग काम है, फ्रैंकली स्पीकिंग. और 1 साल में कितनी गंदगी इकट्ठा हो सकती है ये देखिए. तो बस इसके बाद मेरी हाउस हेल्प पूरे एंथू के साथ वहां बैठ गई. क्योंकि वो थी इसलिए ये काम इतनी आसानी से हो भी गया, वरना ये बहुत ही मुश्किल काम था. माय मॉम इन लॉ ऑफन सेज कि अच्छी डोमेस्टिक हेल्प बहुत किस्मत से ही मिलती है, एंड आई टोटली एग्री विथ हर. I got this Roff tile cleaner from Amazon, and friends, trust me when I say it's magical. अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो मेरे रिकमेंडेशन पे इसे ज़रूर ट्राई करिए. यूजुअली इसे पानी के साथ मिक्स करके यूज़ करते हैं, पर यहाँ की गंदगी का जो लेवल था तो ये सोच के मैंने डाइल्यूट नहीं किया और इसे डायरेक्ट ही डलवा के 20 मिनट मैंने छोड़ दिया. So Roff tile cleaner and my house help's hard work gave the results. I got this washing machine cover again from Amazon. घर का कोई भी सामान नया खरीदो बड़ा अच्छा लगता है. So ये washing machine cover जो है ये कुबेर ब्रांड का है. I have purchased कुबेर baskets. They are quite sturdy. Besides, मेजरमेंट की वजह से बहुत सारे कवर्स मुझे रिजेक्ट भी करने पड़े, मतलब वो फिट नहीं आते, और प्रिंट्स भी सारे मुझे कोई खास पसंद नहीं आ रहे थे. तो काफ़ी दिनों से हम ये काम टाल रहे थे, बट फाइनली गॉट अराउंड टू डूइंग इट. और इसी बहाने वॉशिंग मशीन के पीछे वाले एरिया और नीचे जो टाइल्स थी वो सारी क्लीन भी हो गई. इस काम को हमने वीकेंड के लिए रखा था एंड फाइनली वी गॉट इट डन. अब देखिए काम कैसे रुक रुक के होता है. हमने सोचा कि लगे हाथ जो आउटलेट पाइप है उसे भी चेंज कर देते हैं, एंड वी वेंट टू अ स्टोर ऑल्सो. लेकिन हमें मिला नहीं. हमें जो मिल रहा था उसकी गोलाई की साइज जो डायमीटर है वो सही नहीं थी, and it was a good decision that we didn't purchase it there.
नहीं तो हम गलत सामान खरीद के ले आते, फिर उसे रिटर्न करने जाओ। आई गेस फिर अमेजोन पे ही चेक करना होगा। But I did get the steel plate and I'll replace it with the older one. So the first productive household activity which got done over the week, washing machine cover change. जब हम छोटे बच्चे थे तो फ्रिज मैग्नेट्स करके कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। एटलीस्ट भारत में तो नहीं था, अनलेस किसी के पापा की कोई फॉरेन ट्रिप लग जाए और वो कुछ लेके आ जाएं। हमारे समय में पापा जब ट्रिप्स से लौटते थे तो पेंसिल या पेंसिल बॉक्स या बहुत हुआ तो कोई अच्छी सी स्टोरी बुक ले आते थे। हम कितने खुश हो जाते थे। अब वेकेशन ज़्यादा होने लगी हैं, घूमना फिरना बढ़ गया है, एंड इवन आई कलेक्ट फ्रिज मैग्नेट्स वेयर एवर आई गो। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनमें भी एक चिपचिपापन सा आ जाता है और गंदगी बैठ जाती है, और हल्के गीले कपड़े से पोंछ देने से ये वापस साफ हो जाते हैं। एंड दैट इज व्हाट आई एम डूइंग टुडे। We bought these armchairs with the footrest a few years ago from Home Center. And as per instructions, इनके जो कवर्स थे वो सिर्फ ड्राई क्लीन ही करवाना था। तो ये पूरा हफ्ता जो बीता, हमारी ये चेयर्स ऐसे ही स्केलेटन की तरह पड़ी हुई थी। तो कवर तो वापस आ गई ड्राई क्लीन होके, लेकिन इनको वापस फोम पे चढ़ाना, चेयर में वापस लगाना, ये थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि ये फोम जगह जगह से फट रही थी। तो इन फोम्स को थोड़ा डेलिकेटली हैंडल करना पड़ा। इट वॉजंट रियली स्ट्रेट फॉरवर्ड और थोड़ा पेशेंस भी चाहिए था। सो ओवरऑल थोड़ा टाइम लगा, और एक्चुअली हेड रेस्ट के फोम पे एक कॉटन लेयर सी थी जिससे बड़ी डस्ट निकल रही थी और उससे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। पर फाइनली हमने मिलजुल के ये प्रोजेक्ट भी पूरा किया। पर उस कॉटन में से जो एक खास तरह की डस्ट निकली वो जगह जगह जाके सेटल हुई, और उसे क्लीन करने में मेरी काफ़ी वाट लगी। मैंने रियलाइज किया है कि मिलजुल के काम करने से इट डजंट फील लाइक ए टास्क एंड थिंग्स बिकम लेस डिफिकल्ट ऑल्सो, और स्पेशली ऐसे वाले काम जिसमें किसी की भी एक्सपर्टीज नहीं है। दीज थिंग्स गेट टैकल्ड मे बी वंस अ ईयर, तो मानो जैसे पहली बार ही कर रहे हो। वी डिडंट रियलाइज दैट दीज फोम्स विल गेट डैमेज्ड ड्यूरिंग हैंडलिंग। तो नेक्स्ट टाइम जब ड्राई क्लीन करवाना होगा तो हमें शायद नए फोम्स ऑर्डर करने होंगे, because I don't think it's going to survive another round of handling. But we are quite pleased कि हमारी chairs अब साफ सुथरी और नई सी हो गई हैं। Another goal accomplished.
हम जहाँ भी घूमने जाते हैं हम ये वाली मग्स ज़रूर खरीद के लाते हैं एज सोवेनियर्स। ठीक फ्रिज मैग्नेट्स की तरह वी आर फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग मग्स। एक्चुअली इस चीज़ का शौक मेरे हस्बैंड को ज़्यादा है। ही ट्रैवल्स ऑफन एंड दिस इज एक्चुअली हिज कलेक्शन। Since these mugs are displayed on the ledge in the open, they collect a lot of dust. तो टाइम टाइम पे मैं इन्हें इनसाइड आउट अच्छे से वॉश कर देती हूँ, और ये मैं खुद करती हूँ। मेरे हस्बैंड को बड़ा डर लगा रहता है कि ये फुट ना जाए, तो जो मेरी हाउस हेल्प है वो उससे नहीं करवाना चाहते। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि मेरे ऊपर उनको बहुत भरोसा है। जितनी देर मैंने मग्स धोए हैं इनको डर लगा ही हुआ था, जैसे मैं अभी कुछ फोड़ दूंगी। एक्चुअली गलती मेरी ही है। यूजुअली मैं ये वाला काम इनके एब्सेंस में करती हूँ जब ये ऑफिस में होते हैं, लेकिन हफ्ते में 2 ही दिन तो ऑफिस जाते हैं। होता क्या है, आजकल वर्क फ्रॉम होम का ज़माना है और ये हस्बैंड्स फुल टाइम घर पे रहते हैं और मुझे बड़ा डिस्टर्बेंस जैसा लगता है। यू वोंट बिलीव गाइस, मैंने कितना संभाल के इनको धोया है, और इसीलिए वापस लेज पे सजाने वाला काम मैंने कहा फिर तुम खुद ही करो। खैर वो तो मैंने इसलिए भी कहा क्योंकि इनको थोड़ी हाइट की एडवांटेज है। मैं यहाँ स्टूल या लैडर लगा के ये काम करूंगी और ये बिना लैडर के सारे मग्स एक साथ ही प्लेस कर देंगे। इट विल बी फास्टर एंड ही क्लेम्स ही विल डू इट बेटर। ओके, दीज आर हिज मग्स। तो बस इसके बाद मैंने बाकी ड्राइंग रूम की थोड़ी डस्टिंग की। बाकी चीज़ें इतनी डेलिकेट हैं भी नहीं, तो इनको साफ करना इतना ट्रिकी भी नहीं है। इसके बाद मुझे किचन में थोड़ा काम था। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो यू मस्ट बी familiar with this open drawer of mine, जहां मैं आलू और प्याज रखती हूँ। I keep baskets here, open baskets. They are of Kuber brand, the one that I mentioned in the beginning of the video. I bought them a few years ago. तो मैं यहाँ आलू, प्याज, लहसुन, लाल मिर्च और कुछ मिसलेनियस आइटम्स रखती हूँ। Amazon से ऑर्डर करते समय एक प्रॉब्लम हमेशा आती है। आप कोई भी आइटम किसी भी कलर में ऑर्डर करिए, लेकिन वो कोई भी कलर उठा के भेज देते हैं। इस वजह से मेरे बास्केट सारे डिफरेंट कलर के हो गए। बट यस, द क्वालिटी इज़ वेरी गुड। इतने साल हो गए, मैं इन्हें धो देती हूँ और एयर ड्राई करके वापस यूज़ में ले आती हूँ। ये काफ़ी मजबूत बास्केट्स हैं। आज मैंने इन बास्केट्स को धोया नहीं, आज मैंने बस झाड़ के पोंछ के इन्हें वापस रख दिया है। These packets are from Amazon, Myntra, या जैसे कल ड्राई क्लीन वाले कवर्स थे उनके पैकेट्स हैं। I use these for keeping vegetables in the fridge. I keep these packets here itself so that they are easily accessible. I realize I need to order potatoes now, maybe together with other vegetables. Some time ago, a viewer had expressed concern कि मैं ये आलू और प्याज जो बास्केट्स में रखती हूँ इसमें स्मेल तो नहीं हो जाते। देखिए, मैं यहाँ आलू, प्याज, लहसुन, लाल मिर्च इतनी चीज़ें रखती हूँ,
सब ओपन बास्केट्स में है, प्लस दिस ड्रॉर इज ऑल्सो एन ओपन ड्रॉर, सो एयर कीप्स सर्कुलेटिंग, कोई भी स्मेल यहाँ ट्रैप नहीं होती। एंड जस्ट लाइक एनी अदर कॉर्नर ऑफ द किचन, मेंटेनेंस तो यहाँ भी करनी ही पड़ती है, जैसे साफ सफाई और रेगुलर झाड़ना पोछना। So friends, I hope I was able to motivate you to get some face uplifting done in your house together with cleaning and organizing. See you again next week with more of my household stories. Till then, keep those comments coming. Take care and bye bye.